वेलकम टू बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, आज का हमारा ये जो क्वेश्चन होगा वो एक प्रैक्टिस सेट के रूप में होगा, क्योंकि हम यूपी बोर्ड 2024 के कंप्लीट सिलेबस को पढ़ा चुके हैं। उसी पे आधारित कुछ अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड 2024 में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से होंगे, उस पर हम लगातार प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ईमानदारी पूर्वक अपना मेहनत करते रहें, क्योंकि बगैर मेहनत से कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए आप मेहनत में लग जाएं और अच्छे से अच्छे नंबर से आप यूपी बोर्ड 2024 में पास हों। इसी के साथ हम अपने वीडियो की शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं और आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ये भी ध्यान रखिए। ठीक है ना, इन सारी चीज़ों पे गौर कीजिए। तो देखिए, क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसको मूल ज्ञात करने के लिए आप सोचेंगे कि हम गुणनखंड का तरीका लगा लें, लेकिन गुणनखंड के तरीके से आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ये मैं आपको पूरे श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि ये जो सवाल हैं आप इसको अगर देखेंगे तो ये सवाल जो दिए गए हैं आपको 3x² - 6x + 2 = 0, आप इसको किसी भी तरीके से गुणनखंड करेंगे तो ये गुणनखंड नहीं होंगे। ठीक है ना। तो इसके लिए एक फार्मूला बताया गया है, श्रीधराचार्य फार्मूला। और श्रीधराचार्य फार्मूले से आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। और श्रीधराचार्य फार्मूला क्या है, x बराबर -b ± √b² - 4ac अपान 2a। ठीक है, इस फार्मूले का यूज करेंगे तब जाके आप क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम कह रहे थे कि आपको इसको गुणनखंड विधि से किसी भी तरीके से नहीं सॉल्व कर सकते बगैर श्रीधराचार्य फार्मूले को यूज किए। ऐसा क्यों कर रहे हैं, जब इसका आंसर आएगा तो आप खुद देखेंगे और खुद आपको पता चलेगा कि वास्तव में हम गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व नहीं कर सकते थे। यहाँ से देखिए, यहाँ से जब हम मान रखेंगे तो b आप जानते हैं x का गुणांक होता है b, ये माइनस है और -6 है, जब रखेंगे तो ये +6 बन जाएंगे, प्लस माइनस √b²। b का मान क्या है, -6 रखिए, इसका स्क्वायर कीजिए, -4a। a का मान क्या है, x² का गुणांक जो होता है वही a होता है, यानी a का मान 3 है। और c क्या है, अचर पद यानी कांस्टेंट वैल्यू जो होती है वो। और नीचे क्या होगा आपके 2a a का वैल्यू क्या है 3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 6 + -6 का स्क्वायर होगा तो क्या होगा 36। देखिए 4 3 जा 12 और 12 2 जा क्या होगा 24 और नीचे क्या होंगे, नीचे आप क्या आएंगे 3 2 जा 6। यहाँ से थोड़ा सा और सॉल्व करें तो 6 ± देखिए 6 में से 4 माइनस करेंगे क्या आएगा 2, 3 में से 2 माइनस करेंगे आएगा 1 और नीचे आएंगे आपके 6। आप यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए 6 ± √12 में को आप क्या लिख सकते हैं, √12 को आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, वहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा और √3 बच जाएगा। देखिए 2 बाहर आया यानी √2 × 2 आया था, तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 हो जाता है। और यहाँ से है आपका 6। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 कॉमन कर सकते हैं, 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ से आएगा 3 ± √3, ये √3 है। और नीचे आपके क्या आएंगे 6 को आप लिख सकते हैं 2 × 3। ठीक है, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपको मान क्या मिलेंगे 3 ± √3/3 मिल जाएंगे। ये x के मान मिले। अब जब x के मान मिल गए, x = 3 ± √3/3, तो यहाँ से x के 2 मान आएंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस लिखा गया तो एक बार आप प्लस लेने पर x का मान किस में प्लस पे, तो जब प्लस लेंगे तो ये मिलेंगे 3 + √3/3। और जब माइनस लेंगे तो x का मान अगर माइनस लेंगे तो उस कंडीशन में क्या मिलेंगे 3 - √3/3। तो इसीलिए हम कह रहे थे कि आप इसको क्या कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह की चीज़ें तोड़ना आसान नहीं है। तो इसलिए आप श्रीधराचार्य फार्मूले का यूज द्विघात समीकरण के कोई भी क्वेश्चन आए तो उस पर आप डायरेक्टली श्रीधराचार्य फार्मूले का यूज करेंगे, तो उम्मीद है कि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं होंगी, अन्यथा आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अल्फा
और बीटा समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 के मूल हो तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। मूल हो यानी शून्य जिसे आप कह सकते हैं। तो इसमें हमें दिया गया है कि अल्फा और बीटा इसका शून्यक माना गया है। तो पहले हम इस इक्वेशन को लिखेंगे। इक्वेशन क्या है, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आप पढ़े हैं माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। तो b का मान देखिए, ये माइनस फार्मूले में b का मान क्या है, -3 है, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। और नीचे a का मान क्या है 2, तो यानी ये 3/2 हो गया। अब अल्फा गुणे बीटा का मान निकाल लीजिए। अल्फा गुणे बीटा का वैल्यू जो होता है वो होता है c/a। c का वैल्यू है 5 और a का वैल्यू है 2, तो 5/2। अब इसमें आपको सवाल में जो दिया गया है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, इसका वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो इसमें आप क्या करेंगे, इन दोनों में आप क्या कर सकते हैं, अल्फा और बीटा कॉमन ले लीजिए। आप इसमें क्या करेंगे, अल्फा और बीटा कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से बचेगा आपका अल्फा और यहाँ से बचेगा प्लस बीटा। ठीक है। अब देखिए, आप अल्फा बीटा का वैल्यू जाना है 5/2 और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जाना है 3/2। यहाँ से जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेंगे, 5 3 जा 50 और 2 2 जा 4, और यही आपके होंगे अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का वैल्यू, और यही आपके क्या हो जाएंगे, फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हम कुछ सवाल इसमें समांतर श्रेणी के भी लिए हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, इसलिए अलग अलग चैप्टरों से सवाल मिक्स आएंगे। तो इसलिए आपको हर चैप्टर का रिवाइज करना जरूरी है। क्वेश्चन क्या है कि वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। तो देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीसरा पद लिखेंगे। तो तीसरा पद क्या होता है, a3, और a3 इक्वल टू क्या होगा, a प्लस 2d। तीसरा पद पूछ रहा है तो उसमें td होगा 2d। चौथा पद पूछेगा तो 3d होगा, यानी एक कम हो जाएगा। यहाँ पर तीसरा पद कितना दिया गया है, 5, ये 5 है आपका। तो a प्लस 2d इक्वल टू 5, ये इक्वेशन 1 कर लीजिए। उसके बाद कह रहा है सातवां पद 9 है, तो a7 इक्वल टू क्या होगा, a प्लस 6d, ये कम हो जाएगा। तो a7 का वैल्यू क्या है, 9 इक्वल टू a प्लस 6d, ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे, यानी 2 - 1 से। जब 2 से 1 को माइनस करेंगे तो 2 क्या है, 9 इक्वल टू a प्लस 6d, और 1 क्या है, 5 इक्वल टू a प्लस 2d। जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस होगा, ये भी माइनस, ये माइनस होंगे तो 4 आएंगे, a में से माइनस होंगे 0, 6d में से 2d माइनस करेंगे तो ये क्या आएंगे, प्लस 4d। यहाँ से 4d इक्वल टू क्या है, 4 है, तो d की वैल्यू निकालेंगे तो 4 से ये 4 कट जाएगा 1 चांस में, तो d की वैल्यू 1 आएगी। तो आपसे ये पूछा गया है कि वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद और सातवां पद ये दिया गया। तो d का जब वैल्यू निकल गया तो ये d का वैल्यू 1 में रख देंगे। तो d का मान 1 में रखने पर, जब d का मान 1 में रखेंगे तो 5 इक्वल टू a प्लस 2 इंटू डी का मान 1 है, तो यहाँ पर 5, देखिए 2 1 जा 2, 2 इधर आके माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू a मिलेगा। तो a का वैल्यू क्या आएगा, 3, और जब a का वैल्यू 3 आ गया तो आप AP लिख सकते हैं, AP यानी समांतर श्रेणी। तो AP में क्या होता है, फर्स्ट टर्म a होता है यानी 3, अगला टर्म में क्या होगा, d का वैल्यू 1 है तो 3 में 1 जुट जाएगा 4, अगला टर्म में क्या होगा, 4 में 1 जुट जाएगा 5, अगला टर्म में 5 में 1 जुटेगा 6। इस तरह आपका क्या हो जाएगा, ये आगे बढ़ता रहेगा। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ये आपकी फाइनल आंसर हो जाएंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि समांतर श्रेणी 6 30 20 260 का मध्य पद ज्ञात कीजिए। इसका मध्य पद ज्ञात करना है। तो देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें आप देख रहे हैं कि a का वैल्यू क्या है, 6 है, d का वैल्यू क्या है, d का, तो 30 में से 6 को माइनस करेंगे क्या आएगा, 7। आप 20 में से भी 30 को माइनस कर सकते हैं तो 7, डिफरेंस है 7। यल क्या है, यल या फिर इसी को कहते हैं an, ये an क्या है, 260 है, यल या फिर an यही क्या है, 260 है।
अब इसके बाद बात करेंगे मध्य पद पूछा है। तो मध्य पद पूछा है तो आप जानते हैं कि ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन का वैल्यू क्या है 260 है, इक्वल टू ए का वैल्यू 6 है प्लस एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू क्या है 7 है। अब देखिए यहाँ पर 266 इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू ये एन माइनस वन इंटू 7 में से 6 में 6 माइनस करेंगे 0, ये 2 1 और नीचे क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर देंगे, इक्वल टू एन माइनस वन मिल जाएंगे। जब 7 से आप इसको कैंसिल करेंगे तो 7 3 जा 21 यानी 30 चांस में यहाँ से 30 माइनस वन इधर आके प्लस 1 बन जाएगा, इक्वल टू एन। यानी एन का वैल्यू यहाँ से अगर देखा जाए तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 31। यानी टोटल जो इसमें टर्म है, जो ये समांतर श्रेणी 6 से स्टार्टिंग होकर 260 तक गया है, उसमें टोटल 31 टर्म है। और जब 31 टर्म होते हैं तो आप जानते हैं कि 15 अलग एक साइड और 15 एक साइड, यानी 16वां पद जो होता है वही मध्य पद होता है। तो मध्य पद आपको निकालना है, अगर मध्य पद तो यहाँ पर मध्य पद निकालना, तो अगर ये संख्या विषम आई है तो इसमें क्या करते हैं एन प्लस 1/2 कर देते हैं, तो वही मध्य पद हो जाता है। तो 31 प्लस 1/2 तो ये हो जाएगा 32/2। आप इसको कैंसिल करेंगे तो 2 से 32 को कैंसिल करेंगे तो 16। तो मध्य पद जो होगा वो 16वां पद होगा, वही आपका क्या होगा मध्य पद होगा, और यही आपके फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।